गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? आज आपके बीच में नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 9 लेकर आए हैं। पहला सवाल है आपके बीच में, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक हैं 0, 1, 2, 3। इसमें ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक अगर देखा जाए तो आपका 2 होगा। दूसरा सवाल है आपके बीच में, इस तरह के हैं कि 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 बराबर हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो कॉमन है ये 111 111 1111 इसे हम कॉमन बाहर ले लेंगे। यहाँ करेंगे हम सॉल्यूशन में 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1011 प्लस अब जो बचेगा उसको लिख देंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पे देखो सेम अंक हैं, एक है, ये एक बार है तो एक हो जाएगा, एक कई बार 2 बार है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 3 बार है तो यहाँ पे 3, ये 4 बार है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, जुड़ गया है। अब देखिए यहाँ इसका जो एलसीएम है सेम है, एलसीएम सेम है तो उसको उतार देंगे 2, ऊपर का बार 1 2 3 4 तो यहाँ 4 हो जाएगा। इसे कट कर दीजिए, 2 दूना के 4, तो क्या बचेगा आपका 1234 प्लस 2 जोड़ देंगे तो आपका जाएगा 1236। आपके बीच में ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बताने जा रहे हैं। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a के पावर b यानी कि a के घाते b बराबर 125 हो तो b के पावर a यानी कि b के घाते a है। ये सवाल देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया है a के घाते b बराबर 125 है, तो यहाँ हम 125 का गुणनखंड कर देंगे। 5 से करें 5 दूना के 10, 2 बचा 5 बचे 25, 5 बचे 25। ठीक, कितनी बार हैं 1 2 3, यानी कि a के पावर b बराबर 1 2 3 यानी कि 5 के पावर 3, यानी कि b बराबर 3 हो जाएगा, a बराबर 5। यहाँ पे पूछा है कि b के पावर a क्या होगा, तो देख लीजिए यहाँ पर b बराबर क्या है 3 है, तो b के पावर 3 कर दीजिए। देखो b बराबर 3 और a के यानी कि a बराबर क्या है 5 है, यानी a बराबर क्या है 5, यहाँ पे 5 कर दीजिए। फिर से एक बार समझिए, b के पावर a है तो b बराबर क्या है 3 है तो 3 कर दिए, a बराबर 5 है तो यानी कि इसके पावर 5 कर दिए। इसको तोड़ देंगे 3 5 बार में, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरिका 9 तिरसठ 5 बार हुआ ना, 3 तिरिका 9 तिरसठ 27 तिया 81, 81 तिहाई 3 इकाई 3 8 तिरिका 24 यानी कि 243 हो जाएगा। क्या जाएगा 243 आपका ये आंसर। ये क्वेश्चन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। कह रहा है कि यदि इतनी संख्या हैं, यहाँ पर a हैं, 6 से पूर्णतः विभाज्य हो तो a के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। यानी कि 6 जो है 6 का गुणनखंड कर रहे हैं, 2 गुणे 3 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ऐसी संख्या होगी जो कि 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी।
2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो पहले हम 2 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2 से विभाज्य होने वाली संख्या 0, 2, 4, 6, 8। अगर 2 से विभाज्य होने वाली संख्या क्या है? 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अगर यहाँ पे 2 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तो 2 से विभाज्य हो जाएंगी। लेकिन देखिए, क्या इसमें से संख्याएं 3 से, यानी जो इसमें संख्या दिख रहे हैं, क्या 3 से विभक्त हो रहा है कोई संख्या? सिर्फ विभक्त हो रहा है। क्या संख्या हो रहा है? सिर्फ 6। क्या हो रहा है? 6। यानी कि यहाँ पर a के स्थान पे क्या होगा? 6। यानी कि a बराबर आपका 6 होगा। और पूछा भी है कि विभाज्य है तो a के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। तो a के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि 0 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, क्योंकि 3 से 0 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 3 4 नहीं कटेगा, 8 नहीं कटेगा, तो संख्या कौन सी कटेगी? 6 कटेगी। 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी हैं? 0, 2, 4, 6, 8। तो वह 3 अगर संख्या अगर कट करेगा तो किसको कट करेगा? सिर्फ 6 को कट करेगा। तो a बराबर आपका 6 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 धन ऋण संख्याओं का योग बताइए। 5 जो है धन ऋण संख्याओं का योग बताइए। तो धन ऋण यानी अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है। अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है, तो ऋण पूछा है। इसमें हम 2 से लेंगे, 1 से नहीं, 2 से लेंगे। तो 2 होगा आपका, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितने 5 पूछा है ना? 2, 3, 5, 7, 11। 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए संख्या सब क्या है? विषम संख्याएं हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। लेना कितना था? 5 बार लेना था। तो इनको अब जोड़िए, तो 7, 3, 10, 5, 15, 15, 2, 17, 17, 11, 28। यानी कि प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याएं का योग कितना है? 28। यानी इसमें प्लस कर दीजिए, तो कितने का आपका? 28। अगला सवाल देखिए, डेसिमल वाला स्थानमान पूछा इसमें है। कह रहा कि 1715.271 में 7 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। 7 के स्थानीय मान का क्या बताना है? अंतर। इसमें देखिए 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 7 के बाद कितने अंक? 2 अंक हैं। दशमलव के पहले देखेंगे हम, क्या करेंगे? दशमलव के पहले कितने अंक? 2 अंक है, तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। और क्या पूछा है? अंतर पूछा। अंतर मान क्या होता है? घटाना। अब इसमें देखेंगे, इस वाले का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 7 का, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। 7 के पहले कितने अंक हैं? दशमलव के बाद देखिए 7 के पहले कितने अंक? 2 अंक, 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा देंगे। इसके बाद दशमलव लगा देंगे, दशमलव के बाद एक जीरो और होता है, ध्यान दीजिएगा। फिर से देखिएगा एक बार, फिर से 7 का दशमलव के बाद का दशमलव के पहले का स्थानीय मान 7 देखिए, तो यहाँ पे 7 है। 7 के बाद कितने अंक? 2 अंक हैं, 2 जीरो बढ़ा दिए। फिर पूछा है, अंतर पूछा है, तो यहाँ माइनस कर दिए। फिर दशमलव के बाद का स्थानीय मान देखिए 7 का, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। और 7 के पहले कई अंक है? 1 अंक है, तो यहाँ 1 जीरो बढ़ा देंगे। इसके बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा है, दशमलव के पहले 1 जीरो लगता है, ये नियम है। अब हम घटाएंगे यहाँ पर 0.07 है यहाँ पर, सॉरी सबसे बड़ी संख्या तो ये है ना, तो ऊपर करेंगे 700। अब इसमें दशमलव, 700 में दशमलव नहीं लगा है। अब इसमें देखेंगे कि दशमलव के बाद कई अंक है? 2 अंक है,
तो यहाँ 10 जिसमें दशमलव नहीं लगा है उसमें दशमलव लगाएंगे और देखेंगे कि दशमलव के बाद कई अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब आप घटा सकेंगे। देखिए दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, दशमलव के इस पर क्या है जीरो, तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, इस पर क्या है जीरो है, उसके बाद क्या है 7 है। अब घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। आप तो जानते हैं हाथ से लेने वाला प्रोसेस सब लोग। यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे बचेगा 9 दशमलव, यहाँ पे 9 9, यहाँ पे बचेगा 6। यही आपका आंसर आएगा। अगला सवाल है आपके बीच में कि 1 से 30 तक की विषम संख्याओं का क्या 1 से 30 तक की विषम संख्याओं का कुछ गलत हो गया है क्या यहाँ पर? 1 से 30 तक की विषम संख्याओं में अभाज्य संख्या हैं, यानी कि 1 से लेकर 30 तक विषम संख्याओं में कितने अभाज्य संख्या हैं, इसका कहने का सेंस ये है। तो पहले लिखेंगे 1 से लेकर 30 तक की विषम संख्याओं में अभाज्य संख्या हैं आपका, पहले 2 हो जाएगा, 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ये जितने भी संख्याएं दिख रहे हैं ये सब संख्याएं सिर्फ अपने आप से कटेंगे, किसी और से नहीं कटेंगे। और जो संख्याएं सिर्फ अपने आप से कटते हैं वो सब संख्याएं विषम संख्याएं होते हैं, यानी कि अभाज्य होते हैं, वो भाज्य नहीं होते हैं। सिर्फ कटेंगे तो सिर्फ अपने आप से कटेंगे। अब इन्हें जोड़ना है, कै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि कितनी संख्याएं हैं 11 संख्या है। 1 से 30 तक की विषम संख्याओं में कितनी अभाज्य हैं, कितने अभाज्य संख्या हैं, यानी कि 11 संख्या है। देखिए जितने भी सवाल है आपके बीच में लेकर आए हैं ये सब सवाल पूछे गए हैं और सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग इसको इग्नोर मत करिएगा, वीडियो को ज़रूर अंत तक वॉच करिए, देखिए और इसका एक नोट्स बनाइए अच्छे से। 1 से 100 तक संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है, अंक 0 कितनी बार आता है, यानी कि 1 से लेकर 100 तक संख्या में अंक 0 कितनी बार आता है। तो यहाँ पे करेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 2 जीरो यहाँ पे है, सब में एक है, 1 जीरो यहाँ पे, एक यहाँ पे क्या 2 जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने जीरो होंगे 11 जीरो होंगे। अब ये देखिए बहुत लोग को तो डेसिमल का जोड़ करने में प्रॉब्लम होगी, तो डेसिमल का जोड़ करने के लिए कई बार क्वेश्चन आए हैं। ए देखिए पहले किसी में डेसिमल लगा है, 2 अंक में तो डेसिमल नहीं लगा है और 3 अंक में डेसिमल लगा है, तो किस तरह से जोड़ेंगे। बहुत लोग जोड़ने में बहुत दिक्कत होती है, देखिए आपको बताते हैं, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम जिसमें डेसिमल लगा है उसको करते हैं। तो डेसिमल इसमें लगा है तो 4.44, यहाँ पे क्या है
4.04, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। इस दशमलव पे इस बार क्या है 4 है, 44 है, 44 कर दीजिए। इस पर क्या है 4 है, स्थान खाली 0 बढ़ा दीजिए। अब हमको देखना है इसको और इसको देखना है कि करेंगे क्या, जिसमें दशमलव नहीं लगा है। यहाँ पहले 4 लिखेंगे। अब देखेंगे दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, 2 अंक इसमें है, 1 अंक इसमें है, सबसे हाईएस्ट क्या है 2 अंक है। तो दशमलव यहाँ पे लगाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे जिसमें दशमलव नहीं लगा है। फिर इसको यहाँ लिखेंगे दशमलव के नीचे दशमलव, फिर दशमलव की इस पर क्या है 4 है, इस पर क्या है 00 लगा देंगे। फिर इस वाले को देखिए, यही तरह इसमें होगा जिसमें दशमलव नहीं लगा है 444। देखेंगे जब इसमें दशमलव लगाएंगे और देखेंगे दशमलव के बाद क्या अंक 2 अंक हैं, 2 0 बढ़ा देंगे। अब दशमलव के नीचे दशमलव करेंगे तो क्या देखेंगे दशमलव के इस पार दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। इस पर क्या है 444 है, तो यहाँ पे 444 कर देंगे और इस पर क्या है 00 बढ़ा देंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे स्थान खाली है। देखो यहाँ पे इसके ऊपर स्थान खाली है, 0 बढ़ा दीजिए। यहाँ पे भी 0 बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा करने में आप लोग के। 0 0 0। अब देखो पूरा फुलफिल हो गया, भर गया। अब यहाँ पे करेंगे 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ पर 4 4 8 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 5 20, 20 के 0, हाथ में आएगा 2, 4 4 8, 2 10, हाथ में आएगा 1 50। यानी कि आपका आंसर यही आएगा 500.88। तो सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल का जोड़ किस तरह से किया जाता है। इसी तरह डेसिमल का घटाना भी किया जाता है। डेसिमल का अगर गुणा आएगा तो आपको गुणा भी बता देंगे किस तरह से डेसिमल का गुणा किया जाता है, वो भी आसान तरीके से आ जाएगा। अगला सवाल आपके बीच में लेकर आए हैं जो कि बहुत ही कठिन है। इसमें आपको सूत्र का याद होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पूछा है कि 12,401 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 77 तथा शेषफल 4 बचता है, तो भाजक क्या है। तो एक सूत्र होता है इसे हल करने के लिए, उसको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे हम मानेंगे, माना भाजक बराबर यक्स मान ले रहे हैं। भाजक बराबर क्या मान रहे हैं, यक्स मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर भाज्य क्या है आपका, भाज्य ये वाला संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे भाजक आपकी संख्या हो जाएगा, तो भाज्य बराबर हो जाएगा आपका 12,401। अब भाजक आपका यक्स हो जाएगा गुणे भागफल आपका 77 है, शेषफल आपका 4 है। तो यहाँ पर 12,401 में इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना जाएगा 77 यक्स प्लस 4, पक्षांतर कर दीजिए। यहाँ पर 77 यक्स प्लस 4 बराबर 12,401। तो 77 यक्स बराबर इस पर आएगा तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 12,401 माइनस 4 कर दीजिए। 77 यक्स बराबर, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाइए, यहाँ पर कितना जाएगा आपका, यहाँ पर 11 में से 4 गया तो आपका आएगा 7।
7 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना बचेगा 9, यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका आएगा 2 1, यानी कि 12,397 आएगा। अब 12,397 में यहाँ पर सॉरी जगह तो नहीं थोड़ा सा, तो यहाँ पे करते हैं 77 यक्स बराबर 12,397 यक्स बराबर 12,397 बटा के 77। अब आपको 77 का टेबल याद नहीं है तो किस तरह से करेंगे इसको, थोड़ा सा जगह की अभाव पड़ रहा है, एक मिनट। जगह का अभाव होने से कारण मैं थोड़ा सा दूसरा पेज लिए हैं। आपको 77 का टेबल याद नहीं है तो करेंगे क्या, एक तरफ 7 का, एक तरफ 7 का टेबल लिख लीजिए। 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 7 चौक 28, 7 पूरे 35, 7 छः 42, 7 से 49, 7 आठे 56, 7 नवा 63, 7 दहा में 70। इसी तरह इसमें हो जाएगा। अब हम सबसे पहले करेंगे क्या, इकाई वाला अंक आखिरी में लिखते हैं। यहाँ पे जो इकाई वाला भाग है सब में 7 4 1 8 5 2 9 6 3 0, सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे 7। अब इसके बाद क्या है, इकाई के बाद दहाई का अंक 0 है, खाली है तो कुछ नहीं, इसमें जोड़ देंगे 0 तो 7 आ जाएगा आपका। अब इसमें देखिए इकाई का अंक 4 है, इसमें जोड़ देंगे 15 आ जाएगा। इसी तरह 1 2 इसमें जोड़ जाएगा 23, 8 2 जुड़ जाएगा 30, 5 38 2 46 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 53 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आपका 61 हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका 69, यहाँ पे 0 7 जुड़ जाएगा तो 77। तो ये आपका 77 का टेबल लिखकर आसानी से खाली हो गया। अब आपको देना है, डिवाइड करना है इसमें 12,397 में 77 का टेबल पढ़ना है। देखिए 77 का टेबल पढ़ते हैं एक बार में तो आपका 77 आ रहा, 2 बार में 154 आ रहा है, एक बार में जाएंगे तो कितना जगह आपका 154। अब यहाँ से घटाएंगे तो 13 में से 4 गया 7, 13 में से 4 गया तो आपका आएगा 7 8 4 12, तो यहाँ पे आएगा आपका 9 आएगा, क्योंकि 9 4 13 होता है। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, सॉरी एक बार में जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका एक बार में 77 होगा, एक बार में 77 होगा। तो 7 4 11, 7 5 12, 7 6 13, यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा 11 में से 4 गया तो यहाँ पर आपका यहाँ से 11 में से 4 गया तो आपका इसमें से जाएगा तो बचेगा आपका 6 बचेगा, यहाँ पर आएगा 4। क्या 77 का टेबल 46 में जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ पर आप 9 उतारिएगा। अब देखिए कि 469 आ रहा है तो इस किसके बीच में आ रहा है, देखिए इसमें तो आपका इसमें आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 6 बार में आपका 462 आ रहा है। तो आपका कितना आएगा 6 बार में 462। यहाँ पे कितना आएगा आपका 7 आएगा, कट्टम गुट्टम, फिर नहीं यहाँ फिर 7 बचा है, 7 उतार लेंगे, 77 का 77 ये कट गया। सो गाइस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए स्लो बता रहे हैं। तो
इसका आपका भागफल कितना रहा है आपका 161। कितना आएगा 161। तो काटने पर तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 161 आएगा। अगला सवाल है इसमें कि एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, सम संख्या, एक विषम संख्या, एक संयुक्त संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो एक अभाज्य संख्या है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो एक सम संख्या भी नहीं है, एक विषम संख्या भी नहीं है, एक संयुक्त संख्या भी नहीं है। जब तीनों नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला सवाल आपके बीच में है, यहाँ पर है इतनी संख्याओं में आपको 11 से नहीं 111 से भाग देना पड़ेगा। 111 से भाग देना है तो भागफल होगा, यानी कि यहाँ पर जितनी भी संख्या दिए हैं उसमें 111 से भाग देना है। और ये भाग देने में लोग अच्छे लोग चकरा जाते हैं इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी नज़र भजी तो आपका अंक, आपका आंसर गलत हो सकता है। क्योंकि 111 है तो यहाँ पे कितने 111 हैं, तो एक बार में जाएगा 111। यहाँ पे क्या बचा है 1, क्या भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे दूसरी अंक उतारने के लिए। अब क्या भाग जाएगा 11 में नहीं जाएगा, तो तीसरा अंक उतारने के लिए यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, तब आपका यहाँ पे उतरेगा। तो 111 का है 111, ये भी कट्टम कुट्टम हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक उतार रहे हैं, नहीं जा रहा है, दूसरा अंक उतारने के लिए यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, एक उतार दिए। अब आखिरी में क्या है, आखिरी में आपका एक बचा है। कितने अंक हैं, तीन तो यहाँ उतर गया, 3 यहाँ उतर गया, यहाँ से लेके यहाँ तो 3 हो गया। फिर हाँ यहाँ पर एक उतार रहे हैं, फिर यहाँ कितना आएगा 0 आएगा। कितनी बेरी में जा रहा है, एक बेरी में। तो सो गाइस आपका यही आंसर है। थोड़ा सा लगाने में आप लोग को दिक्कत होगी, लेकिन इसको 2 बार देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जितने लोग वीडियो पे नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें, और जो लोग वीडियो से जुड़े हैं पहले से वो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।